हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम टॉपिक स्टार्ट किया है और नंबर सिस्टम टॉपिक में हमने नंबर्स के एडिशन से जो क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते हैं, स्पेशली यूपी पुलिस और दरोगा और एमपी पुलिस के एग्जाम में बनते हैं, उस पर हमने परिचर्चा किया था। आज की क्लास में नंबर सिस्टम के एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसको कराने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और फैक्टर पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं नंबर सिस्टम टॉपिक से, उस पर परिचर्चा करेंगे। क्योंकि यूपी पुलिस, एमपी पुलिस और यूपी दरोगा के एग्जाम में फैक्टर से अनिवार्य रूप से प्रश्न बनता है। हम अपनी क्लास में उन्हीं प्रश्नों पर परिचर्चा कर रहे हैं जो सीधे आपसे एग्जाम में टकरा जाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर, यह प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में बना है। तो यूपी पुलिस और दरोगा की परीक्षा के लिए यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को इजीली लगा सकते हैं। आपको याद रखना है, 1 से लेकर n तक की धन संख्याओं के वर्गों का योग जब भी निकालना हो तो आपको फार्मूला यूज करना है n+1 2n+1 अपॉन 6। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये फार्मूला भी महत्वपूर्ण है। s जो है धन संख्याओं के वर्गों के योग को यहां रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां आपसे 10 तक की धन संख्याओं के वर्गों का योग पूछा गया है। ये आपसे 20 तक के धन संख्याओं के वर्गों का योग भी पूछा जा सकता है, वह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप इसी फार्मूले की सहायता से लगा सकते हैं। तो आइए यहां वैल्यू को हम पुट करते हैं और 1 से लेकर 10 तक की धन संख्याओं के वर्गों का योग निकालते हैं। तो यहां n की वैल्यू हम 10 रख लेंगे, इंटू n+1 करेंगे, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, और यहां 2n करेंगे, 10 का दूना 20 और 20 में 1 जोड़ेंगे 21 अपॉन 6 कर देंगे। अब यहां हम डिवीजन करके 1 से लेकर 10 तक की धन संख्याओं के वर्गों का योग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए यहां पे वैल्यू को देखते हैं। यहां डिवीजन करेंगे, 3 दूना 6, 3 सते 21, 2 इकाई 2, 2 पचे 10, 11 पचे 55 गुणे 7। अब यहां हम जब 55 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 7 पचे 35 और 7 पचे 35 3 38, 385। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको आप निश्चित तौर पर पेपर देने के पहले देख लीजिएगा, क्योंकि ये रिपीट कर सकता है एग्जाम में, और इसे आप इजिली s=n+1 2n+1 अपॉन 6 फार्मूले का प्रयोग करके लगा सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं इसी पर बेस्ड, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू 20 के स्क्वायर का एडिशन हमें यहां निकालना है। हमने इसके लिए आपको बताया कि 1 से लेकर n तक की धन संख्याओं के वर्गों का योग अगर आपको कैलकुलेट करना है तो s=n, n+1 2n+1 अपॉन 6 इस फार्मूले का प्रयोग करना है। s का मतलब हम सम निकाल रहे हैं, सम का मतलब योग होता है। तो s=n की वैल्यू 20, n+1 करेंगे तो 20 में 1 जोड़ देंगे, 21 हो जाएगा। अगेन आगे बढ़ेंगे, 2n तो 20 का दूना 40 + 1 41 अपॉन 6। अब यहां हम डिवीजन कर लेंगे, 3 दूना 6, 3 सते 21, 2 दहमा 20, s=10 सते 70 इंटू 41, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7 और 7 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 28, आगे 0 बढ़ा देंगे। इस प्रकार से 7 इकाई 7, 7 इकाई 7, 7 चौक 28, आगे हमने 0 बढ़ा दिया। तो इस प्रश्न का भी आप इजीली सॉल्यूशन कर सकते हैं बच्चों। आइए यहां पर कभी कभी प्रश्न में क्यूब दे देता है, तो उसके लिए हम एक दूसरा फार्मूला यूज करते हैं
बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये, यूपी दरोगा के लिए स्पेशली तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए क्यूब पर हम क्वेश्चन करते हैं, और वो भी प्रश्न यूपी दरोगा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब अप टू 10 के क्यूब का मान कैलकुलेट करना है। यहां 1 से लेकर 10 तक की धन संख्याओं के घनों का योग निकालना है। यह भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह सीधे तौर पर आपके एग्जाम में टकरा सकता है। तो आइए इसके लिए सलूशन का सूत्र आपको बताते हैं। आपको याद रखना है, इसके लिए n+1/2 का हम होल स्क्वायर यूज करते हैं। या इसका मतलब हम सम निकाल रहे हैं, अर्थात योगफल निकाल रहे हैं धन संख्याओं का। आपको याद रखना है, धन संख्याओं में जहां तक हम जाते हैं n की वैल्यू वही होती है। यहां हम 1 से 10 तक गए हैं तो n की वैल्यू 10 रख देंगे। 10 में 1 जोड़ देंगे, 11/2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला n+1/2 प्रथम n धन संख्याओं के योग का फार्मूला है और मैंने पिछली क्लास में बताया है। आइए अब इसी फार्मूले का हम स्क्वायर करके धन संख्याओं के घनों का योग यहां कैलकुलेट करेंगे। s 2 पंजे 10, 11 पचे 55 और यहां 55 का स्क्वायर करेंगे तो 3025 वैल्यू आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस का मतलब यहां जो हमने यूज किया है यह सम बताता है। आपको हमेशा याद रखना है एस का मतलब सम, और सम का आशय होता है योग से। तो हम यहां धन संख्याओं का योग कैलकुलेट किए। ये दो प्रश्न जो दो टाइप हमने आपको बताए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसे आप निश्चित तौर पर पेपर देने के पहले पढ़ के अच्छे से जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन फैक्टर के करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। यदि x+1/x=3 तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है, आप इसे इजीली लगा सकते हैं। आपको जो तरीका हम बता रहे हैं उसे आपको याद रखना पड़ेगा। x+1/x की वैल्यू देकर जब भी x² + 1/x² की वैल्यू पूछी जाए तो आपको करना क्या है, x² + 1/x² कैलकुलेट करने के लिए x + 1/x की वैल्यू का स्क्वायर करना है और इसमें से 2 घटा देना है। यहां 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 घटा देंगे 7, 7 ही आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को आप इजीली लगा सकते हैं। यह प्रश्न हमेशा x + 1/x की वैल्यू देकर x² + 1/x² की वैल्यू पूछा जाता है। तो इसे आपको हमने बताया जो x + 1/x की वैल्यू है इसका स्क्वायर करना है और इसमें से 2 घटा देंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और इस पर करते हैं। यदि x + 1/x = 4 तो x² + 1/x² का मान बताइए। तो मैंने बताया कि जब भी x² + 1/x² का मान आपको निकालना हो तो x + 1/x की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करिए, 2 घटा दीजिए। 16, 4 का वर्ग 16 होगा, 16 में से आप 2 घटाइए, आंसर 14 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रश्न को आप इजीली लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। यदि x + 1/x = 4 तो x⁴ + 1/x⁴ का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यहां पर जब भी x + 1/x की वैल्यू देकर x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू निकालने के लिए दिया जाए तो आपको करना क्या है, याद रखना है x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू ज्ञात करने के लिए पहले क्वेश्चन में जो हमने तरीका बताया पहले वो काम करेंगे, अर्थात 4 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से 2 घटाएंगे। पुनः इस वैल्यू का स्क्वायर करके 2 घटाना है, याद रखिएगा। तो यहां 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया 14। अब यहां 14 का स्क्वायर
माइनस 2, 14 का स्क्वायर 196, उसमें से 2 घटा देंगे 194, आंसर मिल जाएगा। तो ये तरीका आप याद रखेंगे, इजीली इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। आइए क्वेश्चन और इस पर करते हैं। यदि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 3, तो x पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4 का मान बताइए। हमने इस क्वेश्चन के सलूशन का तरीका पिछले क्वेश्चन में बताया। करना क्या है, x पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4 का मान अगर निकालना है तो सबसे पहले x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू का स्क्वायर करके उसमें से 2 हम घटाएंगे और पुनः इस वैल्यू का स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। तो यहां 3 का वर्ग 9 और 9 में से 2 घटाएंगे 7, 7 का वर्ग माइनस 2, 7 का वर्ग 49, 49 में 2 घटा देंगे 47। इस प्रकार से आंसर हम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 3, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान बताइए। तो आइए इस प्रश्न के सलूशन का तरीका आपको बताते हैं। आपको जब भी एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू, एक्स क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो जो ये वैल्यू दिया है इसका आपको क्यूब करना है। याद रखना है x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू का ही क्यूब करना है और इसी का 3 गुना मान हमको घटा देना इसमें से। तो यहां x क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान 3 का क्यूब 27, 27 में से 9 घटा देंगे 18। तो ये आंसर हमें मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन और करते हैं। यदि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 5, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। बहुत ही आसान तरीका हमने आपको बताया। एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब की वैल्यू जब भी निकालना हो x प्लस 1 अपान एक्स की जो वैल्यू दिया है इसका क्यूब करना है और इसी का 3 गुना मान हमें घटा देना है। तो यहां 5 का क्यूब 125 माइनस 15 कर लेंगे, आंसर हमारा 110 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रश्न को हम इजीली लगा सकते हैं। आइए अगले टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। यदि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 3, तो x पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स पावर 5 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसको आप कैसे लगाएंगे, आइए शॉर्ट वे में समझते हैं। x पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स पावर 5 की वैल्यू जब भी आपको निकालना है तो आपको याद रखना है जो पहला क्वेश्चन हमने कराया था उसी टाइप से 3 का स्क्वायर करके 2 घटाएंगे। जो वैल्यू आएगी आपको याद रखना है इसमें उसके पहले वाली संख्या का गुणा करेंगे। तो 3 का वर्ग 9, 9 में से 2 गया 7, अब 7 के पहले वाली संख्या 6, पुनः 1 घटाकर और इसमें इसी संख्या से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। यहां आप देखिए 3 त्रिका 9, 9 में से 2 गया 7, 7 छक 42 में से 1 गया 41 गुणे 3, तो 3 इकाई 3 और 3 चौक 12। तो इस प्रकार से 123 आंसर होगा। एकदम इजीली वे में समझना है, एक बार आप फिर समझिए। यहां x प्लस 1 अपान एक्स की जो वैल्यू दिया है इसका स्क्वायर करना है, उसमें से 2 घटाना है। अब इस वैल्यू को देखना है, 3 का वर्ग 9, 9 में से 2 गया 7, 7 आ रहा है तो इसके साथ हम इसके पहले वाली संख्या का गुणा करेंगे। 7 के पहले 6 आएगा और इसके बाद गुणनफल में से 1 घटाएंगे और पुनः इसी संख्या का मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आप इजीली इसे लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन और इस पर करते हैं। यदि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 4, तो x पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स पावर 5 का मान बताइए। तो मैंने बताया आपको कि सबसे पहले हमें क्या करना है, x पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स पावर 5 अगर निकालना है इसका वर्ग करके 2 आप घटा लीजिए। तो 4 का वर्ग 16, 16 में से 2 घटाएंगे 14, 14 के पहले वाली संख्या हमें लिखना है 13, पुनः उसमें से 1 घटाना है और इसी संख्या का मल्टीप्लीकेशन करना है। यहां 14 में 13 का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 14 त्रिक 42 हो जाएगा
और 14 एक का 14, 14 4 18, 182 उसमें से घटाएंगे 181 इंटू 4, यहाँ 4 इकाई 4, यहाँ नीचे लिख देते हैं 4 इकाई 4, 8 चौक 32 और 4 का 4 3 7, 724 आंसर होगा। तो इजीली आप इसे लगा सकते हैं। यहां जो मान दिया इसका स्क्वायर करना है, इसमें से 2 घटा के वैल्यू लाना है, फिर उसके पहले वाली प्राकृतिक संख्या लिखना है। जैसे 14 है उसके पहले 13, पुनः गुणनफल में से 1 घटाना है और इसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमें प्राप्त हो जाता है। तो इजीली आप इसे लगा सकते हैं। आइए अगले टाइप पर चलते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें देख कर जाएंगे क्योंकि यहां से अनिवार्य रूप से प्रश्न बनता है। यदि x पावर 4 प्लस 1 अपान x पावर 4 बराबर 194, तो x प्लस 1 अपान x का मान बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, यूपी दरोगा के एग्जाम में आ चुका है, एसएससी में तो कई बार आ चुका है। देखिए इसको कैसे आप लगाएंगे। अभी हमने इसके पहले इसी टाइप का प्रश्न बताया था। x प्लस 1 अपान x की वैल्यू दिया गया था और x पावर 4 प्लस 1 अपान x पावर 4 की वैल्यू पूछी गई थी, लेकिन यहां पर x पावर 4 प्लस 1 अपान x पावर 4 की वैल्यू देकर x प्लस 1 अपान x की वैल्यू पूछ रहा है, अर्थात उस प्रक्रिया का जस्ट उल्टा यहां प्रोसेस है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से आप समझेंगे। जब भी ऐसे प्रश्न में x प्लस 1 अपान x का मान निकालना हो, यहां जो मान दिया है इसका एक बार इसमें 2 जोड़ेंगे और वर्गमूल आप ले लेंगे। तो 194 में आप 2 जोड़ेंगे 196 हो जाएगा और 196 का आप वर्गमूल लेंगे 14 हो जाएगा। अब पुनः यहां जो मान आया 14, इसमें पुनः आप 2 जोड़ेंगे और पुनः वर्गमूल लेंगे, तो इसमें आप 2 जोड़ देंगे जब, तो यह हो जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल लेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से x प्लस 1 अपान x की वैल्यू हम 4 यहां लिख देंगे। एक बार फिर आप समझिए, 194 में जो वैल्यू दिया है इसमें आप 2 जोड़ेंगे तो 196 हो जाएगा। अब 196 का आप वर्गमूल लेंगे, 2 जोड़ने के बाद वर्गमूल लेना है, तो 196 का वर्गमूल 14 हो जाएगा और 14 में फिर 2 जोड़ेंगे तो जो मान आएगा पुनः इसका आप वर्गमूल ले लेंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये तरीका आपको याद रखना है, जल्दी से इसका आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और इस पर आपको कराते हैं। यदि x पावर 4 प्लस 1 अपान x पावर 4 बराबर 47, तो x प्लस 1 अपान x की वैल्यू बताइए। जैसा हमने अभी इसके पहले क्वेश्चन बताया उसी प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। ऐसे प्रश्न में x प्लस 1 अपान x की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए यहां जो मान दिया गया है इसमें आप 2 जोड़ लेंगे, 47 में आप 2 जोड़ेंगे तो वैल्यू 49 हो जाएगी और इसका वर्गमूल पहली बार आप लेंगे, 2 जोड़ के ही वर्गमूल लेंगे तो 49 का वर्गमूल आप देखिए 7 हो गया। पुनः इसमें आप 2 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा और 9 का वर्गमूल ही आंसर होगा। इस प्रकार से हमने 2 बार इसमें 2 जोड़ा है, पहली बार 2 जोड़ा तो वर्गमूल लिया, जो मान आया उसमें फिर 2 जोड़ा फिर वर्गमूल लिया, आंसर हमको मिल गया, x प्लस 1 अपान x की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो यह प्रश्न हम इजीली लगा सकते हैं। आज की क्लास में स्पेशली हमने फैक्टर के क्वेश्चन किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फैक्टर के कुछ क्वेश्चन और हैं जिसको अगली क्लास में आपको बताएंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और यहां से निश्चित तौर पर आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, तो हमारे साथ आप बने रहिएगा। धन्यवाद।